ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
डॉक्टर बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब अभ्यास करो, जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। खुद को पूरी तरह से आत्मा समझना, अनुभव करना। समझना तो ज्ञान से और अभ्यास से हम कर रहे हैं, लेकिन ये अभ्यास भी बाबा कहते हैं कि एकांत में बैठ करके अभ्यास करो कि मैं अलग हूँ, इस शरीर से पूरी तरह अलग हूँ। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं एकांत का अर्थ क्या है। अब एकांत का अर्थ बता रहे हैं बाबा। एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है। एक तो पहले कि एकांत कौन सा एकांत और अनुभव कौन सा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ। इतना जबरदस्त एकांत का अर्थ बाबा बतलाते। एक की याद में इस शरीर का अंत हो, उसको एकांत कहते हैं। तो ऐसा अभ्यास, एकांत में बैठना है और ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर, इस चमड़ी को छोड़ बाबा के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस अभ्यास से देह भान टूटता जाएगा। हाँ, कहते जैसे ही ये अनुभव हम बनाते जाएंगे, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे ना, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, इस तरह का अभ्यास बनाना है। और जैसे ही बाबा कहते हैं इस तरह का होगा, जैसे कि इस शरीर से हम मर गए हैं, ये अनुभव करने लगेंगे, तब फिर क्या होगा, बस हम आत्माभिमानी में रह पाएंगे। हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। जैसे ही आत्मा का अनुभव पाएंगे ना कि मैं आत्मा हूँ, तो तुरंत एहसास होगा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो इस अभ्यास से बाबा कहते हैं देह भान फिर टूटता जाएगा। और ये अगर हम दिनचर्या में शामिल कर पाते हैं तो ये बहुत बहुत अच्छा होगा हमारे अंत समय के लिए। एक की याद में अंत होगा इस शरीर का। ओम शांति। बच्चों को बाबा पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं जा रही बाबा। पूरी तरह से हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सूक्ष्म शरीर के साथ इस मधुबन की धरा पर बैठे हैं और आपके सम्मुख इस मुरली का अध्ययन कर रहे हैं। बाबा, ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, किरदार हम आत्मा निभाती हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बन बाबा की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन अंगों से काम लेवें व न लेवें, हम तो आत्मा हैं। हम इन अंगों का इस्तेमाल करें ना करें,
जैसे इस शरीर से हम बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, गाड़ी है, फर्नीचर है, उसका हम इस्तेमाल करें ना करें, वैसे ही बाबा कहते हैं शरीर का इस्तेमाल हम करें ना करें। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए, पहले इस भान में तो आए कि हम इससे अलग हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ, शरीर को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हम आत्मा जो है ना इस शरीर से पूरी तरह से अलग है, स्वतंत्र है। हमको सिवाय एक बाबा के और कोई को याद नहीं करना है। पूरी तरह से शरीर और शरीर का भान, शरीर का संबंध, शरीर से जुड़ी हर चीज़ से हम अपने आप को अलग कर पाएंगे जब हम खुद को आत्मा और इस जीवन को एक किरदार समझेंगे। शुरुआत में हमें इसको समझना पड़ रहा है कॉन्शियस माइंड से। धीरे धीरे हम इस अनुभव में जब आ जाएंगे ना, तो फिर कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये काम हमारा होने लगेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड सब इस शरीर के स्तर पर है और हमारा आत्मा इन दोनों का ऊपर है। आत्मा का ये मैनेजर है सबकॉन्शियस, और क्लरिकल कहें और नीचे का स्टाफ कहें कॉन्शियस माइंड। तो जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। तो हमेशा जब इस भान में हम आ जाएंगे ना, आत्माभिमानी स्थिति में आ जाएंगे, तो इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के हम ऊपर रह पाएंगे। और वही है मौत की अवस्था में रहना का मतलब, इस शरीर से हम पूरी तरह अलग। तो शरीर से अलग का मतलब तो मृत्यु ही कहा जाता है साधारण भाषा में। हम आत्मा का योग रहना है अब बाबा के साथ, सिर्फ बाबा से बुद्धि लगा के रखनी है। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए, बाकी दुनिया से हम मर ही गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो, ये पुराना शरीर है ना, क्योंकि शरीर भी अब नया मिलने वाला है, तो उसलिए भी ध्यान छोड़ दो। पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाबा को याद करते करते बाबा के पास जाना है। ऐसा करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। बाबा कहते हैं जब घर चलना है तो फिर अब यहाँ के बारे में क्यों याद करें, चिंतन करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। ये अभी शुरुआत में मेहनत करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है। भक्ति में तो माला जपना में कुछ बोलना भी होता था, यहाँ तो बोलना नहीं है। इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखलाने वाले, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। शिव बाबा पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे, ये बाबा यानी ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वो फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं और फिर वो अपना जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। ऐसी ऐसी बातों का जब हम चिंतन करते हैं ना, विचार करते हैं, तो मन बुद्धि में एक अलग ही भान ऐसे भी आने लगता है, बहुत शुरुआती स्तर पर भी। बाबा कहते हैं इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। तो जब विकर्म विनाश होने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि आयु बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं। भक्ति में भी शिव बाबा को शिव बाबा उसमें नहीं कहते थे, लेकिन इतना अभी जितना शिव बाबा कहते हैं उतना शिव बाबा नहीं कहते थे, लेकिन शिव की पूजा तो करते ही थे, ब्रह्म तत्व के बारे में जानते थे। परंतु वो याद कोई यथार्थ नहीं है, वो सही तरीके से जान ही नहीं रहे थे ना। बस एक अपना श्रद्धा होता था, सामने हमारी श्रद्धा पहुँचे, वो चीज़ वो ज्ञान नहीं था। बाबा का परिचय तो नहीं था, नहीं तो याद कैसे करें। जब परिचय ही नहीं था तो याद कैसे करते उनको यथार्थ रीति। तुमको अब बाबा का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो। बाबा हम अभी आए कि आए,
आपकी सच्ची गोद में। बस बाबा एकदम अब आ ही रहे हैं, बस विकारों का इस जंजाल में जो फंसे हुए हैं ना, इससे ज्ञान अब इतना स्पष्ट हो रहा है कि हम इससे निकलने का पूरा अभ्यास कर रहे हैं, ताकि पूर्ण रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति में आकर आपकी गोद में बैठेंगे बाबा। वो है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, और ये अभ्यास करने के लिए हम ये किरदार निभा रहे हैं। बस इस किरदार में हम हर एक क्षण, हर परिस्थिति पर बस हमें अपना अभ्यास बढ़ाते जाना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए बाबा की याद में उनके सारे गुणों की झलक झलकाते हुए, विकर्म विनाश करते हुए पहुंचना है बाबा की गोद में। बाबा आए हुए हैं, और अभी तो बाबा आए हुए हैं ना, एकदम तुरंत उठा लेंगे बाबा गोद में। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। अभी ही बाबा ने उठा लिया है, लेकिन अभी हम इस पतित शरीर में है ना, वो शरीर जब छूटेगा तो पूरी तरह से गोद में होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी बाबा ने नहीं उठाया और अब कभी उठाएंगे, हम इस में नहीं है। लेकिन इतना हमें पूरा अनुभव होता है, हम समझ पाते हैं, हम सभी ब्राह्मण बच्चे, कि बाबा ने पहले तो हमें गोद में ले लिया, तभी तो हम ज्ञान को समझे, बाबा का परिचय मिला। जो नहीं समझ रहे हैं वो बाबा की गोद में नहीं आए हैं। तो गोद में तो आए हैं, लेकिन पूरी तरह से जो शुद्ध कर रहे हैं बाबा, शुद्ध कर। अभी क्या से गोद में लेने की क्या होता है, पहले 2 हाथों से पकड़ते हैं लौकिक रीति में, है ना, और उसके बाद फिर एकदम सीने से लगा के गोद में लेते हैं। अभी बाबा ने 2 हाथों से पकड़ा, अभी हमें धुलाई कर रहे हैं। तो गोद में तो उठा लिया, लेकिन अभी हमारी सफाई चल रही है। तो हमें सफाई करने के लिए, स्नान करने के लिए, शुद्ध बनने के लिए अभ्यास करना है। हमें भी अपनी तरफ से बस इतना ही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, और उस सब के लिए बाबा हमें ये युक्तियाँ देते हैं कि कैसे होगा शुद्ध। तो बाबा की याद से, बाबा की गुणवत्ताओं को हम जब स्मृति में लाएंगे, जागृत करेंगे तो होगा। उसके लिए खुद को आत्मा रूप में याद करना है, बाबा को याद करना है, चक्र को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा में ही सारा ज्ञान है ना, चक्र का भी ज्ञान तो बाबा में ही है। वो फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाबा भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं, अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बाबा कहते हैं भागीरथ पर सवार हैं, विराजमान है, तो दूसरा आत्मा ही है ना। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। सबसे ज़्यादा पावन वही बने, तो फिर पतित अवस्था में भी आए हैं, आगे तो वहीं चले ना। वो अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं, वो तो खुद से ब्रह्मा बाबा तो खुद को अपने आप को ना भगवान कहते हैं ना विष्णु कहते हैं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, अभी वो पावन आत्मा नहीं है कि वो विष्णु हो जाए, भगवान हो जाए, नहीं, सब पतित ही हैं। तो ब्रह्मा बाबा भी क्यों ना हो, बाबा कहते हैं वो भी पतित ही हैं, क्योंकि जब वो अपनी शुद्धि करते करते उस पराकाष्ठा पर पहुँचे और उसी वक्त वो अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया। इस शरीर के साथ कोई पूरी तरह पवित्र होकर यहाँ नहीं रह सकता। जो अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाते चले जाएंगे ना, वो उनका शरीर यहीं छूट जाएगा और वो बाबा की गोद में पहुंच जाएंगे। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी और इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। इसके लिए एकांत में रह के जब मंथन करते हैं ना, बहुत प्यारी प्यारी एकदम से मंथन के मोती निकल कर आते हैं। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। आज एकांत का बाबा ने ऐसा जबरदस्त अर्थ समझा दिया है, एक की याद में इस शरीर का अंत को कहते हैं एकांत। तो इसलिए लौकिक रीति की बातों में उलझना नहीं है कि ये है वो है ऐसे है वैसे है, बाबा कहते हैं इस सब में नहीं। एकांत का अर्थ है बुद्धि योग बाबा से रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ और लौकिक स्थितियाँ तो हमेशा ऐसे वैसे ऊपर नीचे ही रहेंगी। ये लौकिक जगत है, कलयुग है, रावण की दुनिया है, तो वो उससे हम कभी उम्मीद ना करें। हमारी अवस्था, हमारा अभ्यास ऐसा हो कि सामने परिस्थिति चाहे जो हो जैसी हो,
हमारी बुद्धि एक की याद में रहे, और जब भी वो समय हो, जब इस शरीर का छूटना हो, तो हम एक की याद में ये शरीर छोड़ेंगे, तो हम एकांत में होंगे। तो ये अभ्यास करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये चमड़ी छूट जाएगी। तो जब याद में रहते हुए ये शरीर छूटेगा, ये चमड़ी छूटेगी, तो सबसे सही होगा, और ये अभ्यास से होगा। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं, या तो ब्रह्म की याद में होते हैं या तत्व की याद में होते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बाबा कहते हैं ब्रह्म की याद में रह के भी शरीर का भान छूट जाता है, तो बस हमको तो ब्रह्म, उनको तो रहता है कि बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं, तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। तो वो सब क्या होता है, बाबा कह रहे हैं कि जब वो ब्रह्म को याद करके, ब्रह्म तत्व को याद करके जब शरीर का भान छोड़ देते हैं, शरीर छूट जाता है उनका, तो फिर उससे कुछ मिलता तो नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य भक्ति में, भक्ति की वो पराकाष्ठा है एक तरह से कहें तो, उसमें भक्ति में क्या हो रहा है, धक्के खा रहे हैं। इसमें धक्के खाने की बात नहीं। और लेकिन बाबा जब एक जिस एकांत की बात करते हैं ना, इसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं है। इसमें लौकिक रीति की कोई चीज़ से हम छोड़ छाड़ के बैठना नहीं है। यहाँ इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन चल रहा है कि बैठ के सब चीज छोड़ छाड़ के बैठे हुए, वो वाला बाबा नहीं कहते हैं। हाँ, अमृत बेले थोड़ा सा इस तरह का अभ्यास हम कर सकते हैं, लेकिन मूल अभ्यास हमें करना है दिनचर्या में काम करते हुए। परिस्थितियों के सामने हमारी अवस्था क्या है ना, वो हमारा अभ्यास हुआ। बैठ के तो सन्यासी भी अभ्यास कर ले रहे हैं। बाबा ने कहा ना, बैठ जाते हैं, वो क्या है, एक जगह बैठ के तपस्या जैसा बैठे बैठे शरीर छूट गया, तो वो क्या है, भक्ति की बात हो जाती है। इसलिए वो नहीं करना है। हाँ, बैठ के अमृत वेले रूरिहान कर सकते हैं, बाबा से बतिया सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो अभ्यास है ना, ये दिनचर्या में करना है, परिस्थितियों के साथ करना है, तब तो अभ्यास, नहीं तो फिर अभ्यास काहे का। बाबा कहते हैं कि इसमें इसलिए धक्के खाने की बात नहीं है। वो जो होगा ना, वो एक तरह से भक्ति की बात हो जाएगी, धक्के खाने की बात हो जाएगी। याद में ही रहना है हमें, बस ये सजगता रखनी है कि हमें बाबा की याद में ही रहना है। पिछाड़ी में कोई याद ना रहे, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। बाबा कहते हैं काम तो देखो गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी समय निकालना है। छात्र को पढ़ाई का शौक होता है ना, तो ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से पिता, शिक्षक, गुरु सबको भूल जाते हैं। मूल बात क्या होता है, जब लौकिक रीति में जब हम पढ़ाई पढ़ते थे तो क्या होता था कि पढ़ाई के लिए जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता था ना, उसके लिए समय निकाल ही लेते थे। अरे इसको ऐसे वैसे जैसे जब कहाँ पढ़ लेते थे। तो वो वाली पढ़ाई में जब क्या शौक होता है, इंटरेस्ट होता था, हॉबी होती थी, तो उसको हम स्पेशली पढ़ते थे। जिसमें हॉबी नहीं होती थी, वो बैठ के सारा कुछ उनमें ताम झाम लगा के बैठे, फिर भी नहीं पढ़ाई होती थी, नींद आने लगती थी। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, जिनको बाबा की बातें समझ में आने लग जाएंगी ना, रुचि जाग जाएगी ना, तो फिर तो वो जब तब जहाँ तहाँ हर समय पढ़ाई उनका चलता रहेगा। और नहीं है तो फिर थोड़ा तो मुश्किल होगा। तो बाबा कहते हैं कि, और इसमें सबसे मूल बात क्या होती है, इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ बाबा बताते हैं कि ये जो पढ़ाई है, इसमें अपने को आत्मा न समझने से ही हम क्या होता है, पिता रूप में, शिक्षक रूप में, गुरु रूप में, किसी भी रूप में बाबा को फिर याद नहीं कर पाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी समय मिलता है। बाबा कहते हैं कि अगर गृहस्थी का समय में वो नहीं हो पा रहा है तो कोई एक अलग कमरा हो, जैसे पूजा का कमरा हमारा होता था, उस तरह का कोई कमरा हो, उसमें जाके एकांत में बैठ जाओ। और अगर माताओं की बात बाबा बतलाते हैं कि उनको तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोपहर में उन लोग खाली होती हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे आदि स्कूल चले जाते हैं, जितना समय मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाबा को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। बाबा कहते हैं हमारा लौकिक रीति के हम बच्चों का, गृहस्थी वालों का क्या है कि एक अपना अपना घर है। बाबा कहते हैं बस तुमको उतना ही भर में अपना देखना है, समझना है। बाबा का तो कितना है, इतना सारा दुकान खुला हुआ है, और वो लगातार और बढ़ता ही जाएगा।
वृद्धि होती जाएगी। तो मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। जब धंधा का ज़्यादा चिंता कोई करते हैं ना तो उनका नींद पूरा खत्म हो जाता है, नींद नहीं आने लगता है। ये व्यापार भी है ना। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं ये भी व्यापार है, ये व्यापार भी है। एक तो पढ़ाई तो बेसिक है ही, व्यापार भी है। कितना बड़ा शर्राफ है, कितने बड़े व्यापारी है मेरे बाबा, कितने बड़े मट्टा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। कितना बड़ा व्यापारी है। ऐसा हम लोग से पतीत कचरा विकार लेते हैं और हमें बादशाही देते हैं। कैसे व्यापारी है मेरे बाबा। ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे अभ्यास करते हैं फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। तो ब्रह्मा बाबा भी व्यापारी थे तो उनको भी ये सब का अनुभव था, व्यापार का अनुभव था। तो ज्ञान की बातों को भी वो व्यापार के रूप में देखते थे। तो जैसे व्यापार में दिन रात बुद्धि लगी रहती है, बाबा कहते हैं वैसे तुम्हारी भी बुद्धि लगी रहनी चाहिए। और उसके लिए बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी बताते रहते हैं। तो जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। जब कमाई होती है ना तो मज़ा आता है। तो जब लौकिक रीति में जब हम खुश होते हैं, भान में आता है इतना ऐसा कमाई हुआ, ऐसा सेल हुआ, तो फिर अलौकिक में कैसे नहीं आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। बाबा कहते हैं जब जिसका जिस चीज़ का व्यापार हो उसका जब सीजन का अगर बात है तो सीजन में तो काम बढ़ जाता है। तो दिन रात, रात में भी कितनी कितनी रात तक काम होता रहता है। रात रात भर बाबा कहते हैं दुकान खुली रहती है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। हमारी कमाई कब अच्छी होगी? रात को और सवेरे सवेरे। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो ये जो हमारा व्यापार है क्या हो रहा है? 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा हो रहा है। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। बाबा कहते हैं ये जो अविनाशी धन है ना, ये आधा कल्प के लिए जमा हो रहा है। ये तो बहुत मूल्यवान है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं माया, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा माया का तूफान बहुत आता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। जितना कमाई बढ़ाएंगे काम वही कमाई आएगा। जैसे लौकिक रीति में लोग क्या कर रहे हैं आज, पैसों के पीछे लोग इतने क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बुद्धि में ये बैठा दिया गया है कि पैसे से ही सब कुछ होगा। तो पैसा कमाना है जैसे भी करके, सब कुछ उल्टा सीधा जो समझ में आए, जैसे समझ में आए पैसा होना चाहिए, क्योंकि हर काम के लिए पैसा चाहिए। तो बस वो लौकिक रीति की लौकिक विकारों में फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। हमें अलौकिक कमाई करनी है, शुद्धि पर शुद्धि, शुद्धि पर शुद्धि, अभ्यास पर अभ्यास बढ़ाते जाना है, कमाई बढ़ाते जाना है। तो वो लौकिक रीति की कमाई करने के लिए विकारों में फंसते जा रहे हैं, हम अलौकिक रीति की कमाई करने के लिए विकारों से ऊपर उठते जाएंगे। एकदम गुणवत्ताओं से भरपूर होते जाएंगे। गुणवत्ताओं, वो विकारों में फंसते हैं, हम गुणवत्ताओं में से संवरेंगे। बाबा कहते हैं जितना हो सके कमाई करनी है, क्योंकि यही काम आनी है। तो हमारा काम क्या आएगा? अलौकिक कमाई। एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। फुर्सत है तो सेवा भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा सा और समय है तो समय निकाल कर मंदिरों में जाकर सेवा करो। बैच जरूर लगा रहे। जब सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। जैसे ही हमारा बैच देखेंगे ना समझ जाएंगे ये रूहानी सेना है, आत्मिक सेना है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं।
ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना, तो हमारा उद्देश्य, परम उद्देश्य बाबा ने क्या दिया है, लक्ष्मी नारायण बनने का। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आज जो लाइट वगैरह के साथ तस्वीरें निकलती हैं तो उन सब का उस समय लौकिक रीति में तो नहीं आया था, सागर बाबा के समय। तो बाबा कहते हैं उस तरह का लाइट आएगा और उस तरह से प्रदर्शनी करेंगे तो लोग आकर्षित होंगे। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है, ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का ये तस्वीर, लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उनकी राजधानी थी ना, ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मन मना भव, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे, ये सब योजनाएं कल्प पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाबा को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये गीता के अक्षर है ना, भगवान शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बार बार इस बात पर जोर देते हैं। बाबा के सारी बातों का सबसे मूल आधार बस यही है कि बाबा की याद में रहो तो विकर्म विनाश हो। और बाबा की याद में रहने का इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति में रहकर हम हर छोटी बड़ी परिस्थितियों में या उस प्रतिक्रिया दें। कहने का मतलब होगा कि हम बाबा की याद में हैं। तभी तो बाबा ने जो कहा था एक दिन की अव्यक्त मुरली में कि जब हमसे बाबा झलकेंगे तब हमें ये सर्टिफिकेट कहे मिलेगा कि हम बाबा की याद में हैं। बाकी हम मुख से कहते रहे, ज्ञान सुनाते रहे, वो सब एक अवस्था है उस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचने का। मतलब मिनी छोटे छोटे सीढ़ियों पर हम हैं। वो फाइनली जब तक हम उस फ्लोर पे चले नहीं, उस अवस्था तक, उस मंच पर हम पहुंचे नहीं हैं, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम बाबा की याद में हैं। तो उसके लिए ये सब हमारा सही कदम है कि हम मंथन करें, विचारों का मंथन करें, ज्ञान की बातों का मंथन करें, ये सब कुछ चलता जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जब हम हर परिस्थिति पर बाबा की गुणवत्ताओं और शक्तियों के साथ प्रतिक्रिया देंगे ना, तब इसका अर्थ होगा कि हम बाबा हमसे झलकेंगे और तब मोहर लगेगा कि हम बाबा की याद में हैं। और तब जब मोहर लगेगा ना, तब विकर्म वही के वही भस्म होंगे। ये इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव भी है। बाबा कहते हैं 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। बाबा कहते हैं बहुत से अतिथियों जो आते हैं उनको बुलाते हैं तो उनको ये लिटरेचर वगैरह भी देते जाओ। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। पहले चलकर बहुत सेवा होगी। बाबा कहते हैं आगे आगे चलते जाएंगे ना, सेवा होती जाएगी। एम ऑब्जेक्ट कितना स्पष्ट है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। तो फिर इस बात की हमें खुशी तो रहेगी ही ना, याद में रहने से ही तीर लगेगा। और जितना ज़्यादा हम याद में रहेंगे ना, तीर भी ज्ञान सुनाने में भी, बतलाने में भी, जो कि हमसे बाबा झलक रहे हैं ना, तो बाबा की बात मुझ आत्मा की बात उन आत्मा को सक्रिय कर देगी, उनको उनकी गुणवत्ताओं के साथ। शांति में ये रह थोड़े अक्षर ही बोलने हैं। बाबा कहते हैं ज़्यादा बोलना नहीं है, अवस्था हमारी बोलेगी, हमारा चाल चलन चेहरा बोलेगा, तो शब्द बहुत कम ही होंगे, क्योंकि दिल से निकली बात दिल तक पहुंचेगी। और आत्मा, हर एक आत्मा जो विकारों में ऐसे दब गई है ना कि वो अपनी सारी गुणवत्ताओं को लगभग भूल गई है, सबके सब शिथिल पड़ गए हैं। तो जब हमारी अवस्था उनको स्पर्श करेगी ना, तो वो सब थोड़े सक्रिय होंगे, थोड़ा सा हलचल आएगा, तो उनको अनुभव होगा कि हाँ ये सही है। और तब वो खुद से पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ पाएंगे और वो काम करेगा। बाबा का हाथ वो थाम पाएंगे। बाबा का हाथ थाम लिया तो फिर तो उठ ही जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं,
गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। आज बाबा ने इस ब्रह्मा कुमार की बात कभी बाबा दो मुरली में बोल चुके थे कि ये हम बच्चों के लिए अच्छा है। ये मतलब गीत और ये सब जो होते हैं ना, ये शुरुआती स्तर पर, बहुत शुरुआती स्तर पर जब एकदम अज्ञानता से भरपूर होते हैं ना, ज्ञान एकदम हल्का हल्का स्पर्श करता है, उस वक्त ये गीत वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं और वो सही में प्रेरणाएं देते हैं। लेकिन जब थोड़ी अवस्था ऊपर होती है ना, तो ये गीत कविताएं ये सब नहीं अच्छा लगता है। और इस बात को एक बार पहले बाबा बहुत दिन पहले मुरली में कहा था, आज फिर बाबा इस पर मुहर लगाते हैं। इस ब्रह्मा कुमार को बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते हैं कि गीत और कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते हैं। बाबा को पसंद नहीं है बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। बाहरी दुनिया में लोग गाने बना रहे हैं, गीत बना रहे हैं, और हम भी अपना इधर से बाबा के समर्पित में ही, बाबा की श्रेष्ठता में हम गीत बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमें उस रेस में नहीं दौड़ना है। तुम्हारी बात ही और है, हमारी अवस्था, हमारा चाल चलन, चेहरा झलकेगा, वो होगी वास्तविक सेवा। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है बस। स्लोगन भी है, अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बाकी कुछ कुछ बातें हैं जो एकदम कम शब्दों में बहुत गहरी अर्थ दे जाए, वो सब है, लेकिन इसमें हमें उलझना नहीं है। गीतों में, कविताओं में बड़े बड़े गीत लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, उसको गाना गा रहे हैं, बाबा कहते हैं ये सब की ज़रूरत नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बाबा की इस बात में, इस ब्रह्मा कुमार को बहुत अच्छी लगी, जब बाबा कह रहे हैं कि ये बाबा को पसंद नहीं है, और जब भी 2 बार बाबा ने गीतों के सराहना की है कि गीत हमारे लिए अच्छे हैं, तब बाबा बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चों के लिए अच्छे हैं, संजीवनी बूटी की तरह है। जब बहुत ज़्यादा उदास मायूस हो जाओ तो गीत तुम्हें वापस से जागृत कर देंगे। लेकिन हमारी अवस्था को ऊपर उठाने के लिए कहते हैं, बच्चों के लिए कहते हैं। बाबा को तो तभी भी पसंद नहीं। आज बाबा ने इतना क्लियर कहा है, इतना स्पष्ट कह दिया है, बाबा को गीत कविताएं पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं कि हाँ, बाकी स्लोगन वगैरह थोड़ा ऐसा अच्छा लिखो कि पढ़कर जागृति हो। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है, बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है, बच्चे ही देते हैं और बच्चों के ही काम आता है। तो बाबा तो पैसे नहीं ले आते हैं, बाबा थोड़ी ना पैसा लेकर आए। बाबा कहते हैं कि बच्चे ही अपनी तरफ से समर्पण भाव देते हैं, यज्ञ में समर्पित करते हैं, और वो यज्ञ से बच्चों की ही सेवा में लग जाता है। तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम आती हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं, हम अपने आप में बहुत परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ये बाबा की कहते हैं कि 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। बाबा आज फिर कोई गजब की बात बतला रहे हैं। एक तरफ ऐसा होगा आने वाले 5 वर्षों में कि अनाज की हम बच्चों को, जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाने के लिए पूरा सब तरफ नॉर्मल होगा। ऐसी हालत होगी, बाकी दूसरे अज्ञानी आत्माओं के साथ में ऐसी स्थिति होगी, ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि अनाज कोई सस्ता होगा, इसलिए ऐसा भी नहीं होगा कि अनाज बहुत सस्ता होगा। लेकिन अब बच्चों के लिए बाबा ये बात कह रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। बाबा इतना जबरदस्त आज बोले हैं, बतला रहे हैं ना ये बात कि हम बच्चों को इतना अनाज मिल जाएगा ना कि हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई नहीं होगी या फिर खाने के लिए आराम से सबको मिलता रहेगा। सबके लिए बहुत अवस्थाएं बहुत मतलब दर्दनाक हो सकती है, जो सब बाबा बहुत गहरी बातें बतला चुके हैं पहले भी मुरलियों में, आज फिर बतला रहे हैं। लेकिन साथ में आज ये पहले कह रहे हैं
है कि हम बच्चों के लिए आसानी से होगा, उपलब्ध होगा, भरपूर होगा। हाँ जी बाबा, तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। अब थोड़ा बहुत, अब जरा मना तो इग्नोर हो जाता है, पत्ता भी नहीं चलता है बाबा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैम्पलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वो तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि वृक्ष स्थापन हुआ ही पड़ा है, तो ये तो सारा कुछ ड्रामा में बना ही पड़ा है, बस वो आते हैं। इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं, उन्हों को तो ऊपर से आकर किरदार निभाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पीछे आते रहते हैं, वो शिक्षा क्या देंगे सदगति की। वो बाबा कहते हैं वो सदगति की शिक्षा कहाँ से देंगे, वो तो ऊपर से नीचे आए और फिर नीचे रह जाएंगे और लगातार अवस्था नीचे ही गिरते ही जाएगी, कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं सदगति तो किस ज्ञान तो वो दे ही नहीं सकते। यहाँ तो बाबा भविष्य में देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैम्पलिंग लगाते हैं ना, नया कलम लगा रहे हैं बाबा अभी संगम युग पर। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते। तो शुरुआत में क्या होता है, बाबा अभी गोद में लेकर के हमें बिल्कुल सराहते हुए, एकदम संरक्षण में रखे हुए, मतलब लौकिक रीति में क्या करते हैं, पहले गमले में लगाते हैं। जब अंकुर फूटने लगता है तब फिर उसको धरती में लगा देते हैं, और ताकि वो बड़ा वृक्ष बन सके। बिल्कुल ऐसे ही अभी बाबा संगम युग पर हम बच्चों को गोद में उठा करके हमारी हमने संरक्षण में रख करके सब कुछ हमसे करा रहे हैं। जब अंकुर फूटने लगेगा, हम पूरी तरह से अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तो हमें वापस इस स्वर्ग रूपी सृष्टि पर अवतरित कर देंगे, भेज देंगे। बाबा कहते हैं गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाबा आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं वो वही महाभारत लड़ाई है। कुछ को तो समझ में आ रहा है कि ये वही वाला महाभारत लड़ाई है, गीता के भगवान भी जरूर होंगे। तुम बतलाते हो श्री कृष्ण तो थे नहीं, बाबा ने समझाया था। श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, वो अजन्मे थोड़ी हैं। श्री कृष्ण अजन्मे थोड़ी हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से। और जब ये 84 का चक्र लगाते हैं ना, तो हर एक जन्म का सारा कुछ बदल जाता है, एक का दूसरे से नहीं मिलता। तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे, कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते। भक्ति में हम इन सब बातों में ना जाते ही नहीं थे, जो बोल दिया गया बस यही होता है। ज़्यादा जहाँ सवाल का तरफ जाएंगे तो मतलब वो अनादर हो गया, और उसके लिए फिर बहुत कुछ इधर उधर कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए वो सब सोचो नहीं, जब बताया जा रहा है उसी मानते जाओ। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग के राजकुमार, वो फिर द्वापर में कहाँ से आएंगे। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आता है शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं। इस तस्वीर में सब कुछ बाबा कहते हैं स्पष्ट हो जाता है, सतयुग की स्थापना करने वाले बाबा ही हैं। ये गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही हैं। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। जो आज है ना, पीछे से लाइट जलता है तो वो एक एक तस्वीर एकदम से ऐसी जागृत दिखाई देती है। बाबा कहते हैं, बाबा ने उस समय ही बतला दिया था। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए, और वो चित्र सही में बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। और बाबा कहते हैं और उन चित्रों से ना विहंग मार्ग की सेवा होगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा,
तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करिए। टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाबा तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं, हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे तो फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए। बाबा कहते हैं अगर सबको बाबा अपना अनुभव करा दे तो फिर तो सभी, कोई फिर छूटेगा थोड़ी, सभी फिर आ जाएंगे ना। तो पढ़ाई की ही मेहनत है। तो इसलिए सिर्फ अगर बाबा सबको टच करा के करा दें तब तो फिर सभी कोई स्वर्ग में पहुंच जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान का मतलब एक तरह से कहें तो सामने से एकदम अनुभव कोई कर ले तो फिर तो उसको परिवर्तन होना ही, सब कुछ मतलब हो ही जाएगा। तो सबके सब आ ही जाएंगे तो फिर स्वर्ग में तो इतनी भीड़ नहीं होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई का मेहनत तो करना है, अपने से हमें ये काम करना है। तुम खुदाई खिदमतगार होना, अपनी अवस्था से हमें सेवा करनी है। सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े, ड्रामानुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सेवा के लिए जो निर्देश देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस किस्म के लाखों बनाओ। बाबा कहते हैं किस्म का बैज जो है ना वो मतलब लाखों की संख्या में बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सेवा करके आओ, एक डिब्बे से दूसरे में फिर तीसरे में, बहुत सहज है। बच्चों को सेवा का शौक रहना चाहिए। बाबा कहते हैं रेलवे में भी कैसे सेवा करनी है, नहीं भी कहीं जाना है ना तो टिकट ले लिए और बस एक डिब्बे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते जाओ, सेवा करते जाओ। बस शौक होना चाहिए सेवा का। बाकी सेवा के लिए जगह मौका तो बहुत मिल जाता है, ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा, मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है विचार सागर मंथन कर अच्छे रत्न निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा बिंदु है पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। एक की याद में अंत हो ऐसी अवस्था में आने का अभ्यास करना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस अवस्था का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए, शरीर का ना भान भी खत्म हो जाए, इतना अवस्था का अभ्यास करना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भवा। बाबा कहते हैं अपना मूल संस्कार जिनको हम मेरा नेचर कहते रहते हैं ना, उसको जब हम परिवर्तन कर लेना तो वो विश्व परिवर्तन करने के लिए हम उदाहरण बन जाएंगे। जी बाबा बड़ा जबरदस्त वरदान देते हैं मेरे बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं कि हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। जब हम अपने उस मूल संस्कार को परिवर्तन कर देंगे ना तो बाबा कहते हैं उदाहरण बनेंगे और उससे विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन न करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप हैं। अभी क्या होता है, अरे इनका तो ये नेचर ही है, अरे ये तो ऐसे करते ही है,
हाँ बहुत परिवर्तन किए हैं, लेकिन ये तो इनका रहेगा ही, ये तो इनका रहता ही है। तो ये जब तक कह रहे हैं ना, बाबा कहते हैं तब तक हम पूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। जब उसकी चर्चाएं बंद हो जाए, जब हमसे वो चीज़ झलके ही नहीं, हम पूरी तरह से याद में रहेंगे ना, तो बाबा झलकेंगे। और तब जब हम ऐसा कर पाएंगे, पूरा परिवर्तन होगा, तो बाबा कहते हैं तो हम उदाहरण बन जाएंगे और तब विश्व परिवर्तन होगा। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अब प्रयत्न करने का समय बाबा कहते हैं खत्म, अब दिल से प्रतिज्ञा करना है और पूरा जीवन ही परिवर्तन कर देना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से उनके साकार मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया, अभ्यास किया, अनुभव किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। और इस बात की स्पष्टता के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियां, अलग अलग इशारे देकर के इसको स्पष्ट कर रहे हैं, इसके विभिन्न आयामों से इसको हमें बतला रहे हैं। आज के लिए जो बाबा ने इस संदर्भ में इशारा दिया है वो है, जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है। आज हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह में और साइंस की चीज़ों को देखते हैं अपने लौकिक जीवन में, तो बाबा कहते हैं तो समझते हैं ना, सब कोई मानता है कि बहुत अच्छा काम करता है, साइंस बहुत अच्छा काम हमारे आ रहा है। ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, साइंस दिखा रहा है माया, हमें अपनी शांति की शक्ति को दिखलाना है। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहते हैं और एकाग्रता बढ़ाने का सबसे मूल पहला चीज क्या है, मन पर नियंत्रण शक्ति, जिससे मनोबल बढ़ता है। इसके लिए एकांतवासी बनो, और उसके लिए क्या करना है, एकांतवासी बनना है। और इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहा है कि एकांतवासी लौकिक रीति से नहीं बनना है, अलौकिक रीति से बनना है। क्योंकि ये दुनिया रावण की है, समय कलयुग का है, माहौल सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ भी लौकिक रीति से हमें वो दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। जब हम बाबा की याद में रहने के अभ्यास में आएंगे, एकांत अवस्था अपनी बनाएंगे, मन को नियंत्रण शक्ति होगा, मन कहीं नहीं जाएगा हम, क्योंकि मन हमारे मुझ आत्मा का वो एक अंग है। तो मुझ आत्मा को कहाँ रखना है, अपने इस मन को, और कहाँ जाने देना है, कब जाने देना है, कब रोक देना है, ये सब हम अभ्यास से कर पाते हैं। तो बस इस सब अभ्यास हमें करते जाना है। अच्छा, और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ
स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।